गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज हम लोग देखते हैं डिटर्मिनेंट्स चैप्टर एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल विद वर्टिसेस एट द पॉइंट गिवन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ये हमारा पॉइंट दिया हुआ है, इसका हमको एरिया निकालना, और ये चैप्टर है डिटर्मिनेंट्स, इसीलिए डिटर्मिनेंट्स फॉर्म में हमको इसका एरिया निकालना पड़ेगा। और डिटर्मिनेंट्स फॉर्म में इसको कैसे बनाएंगे वो देखिए। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। ठीक है, ये हमारा पॉइंट दिया हुआ है, लेकिन इसको क्या करना है, डिटर्मिनेंट्स फॉर्म में पहले लिखना है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका फॉर्मूला होता है 1/2। ये डिटर्मिनेंट्स फॉर्म में जो तीनों पॉइंट जो दिया हुआ है, इसको डिटर्मिनेंट्स फॉर्म में कैसे लिखना है देखिए। ये 1, ये 0, क्योंकि पॉइंट 1 0 है और थर्ड नहीं पॉइंट दिया हुआ है, तो यहाँ 1 लिखते जाना है। ठीक है, ये 6 0, यहाँ क्या लिख देंगे 1, ये 4 3, और यहाँ क्या करेंगे 1। ठीक है, अब देखिए, अब इसको एक्सपेंड करना तो जानते ही है, या तो हम प्रॉपर्टीज़ के आधार पे करेंगे या तो एक्सपेंड ऐसे करेंगे फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम के थ्रू। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसका एरिया कैसे करना है। ये हो गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2। इसको यदि एक्सपेंड करेंगे तो ये कैसे होगा वो देखिए। ये आ जाएगा हमारा 1 से करेंगे, जैसे पहले करते थे, ये 1 से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1। यदि 1 से कर रहे हैं तो 1 के सामने वाला लाइन कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 - 3। 0 × 1 0, 3 × 1 -3। ये हो जाएगा हमारा 1 से कर रहे हैं, ये हो गया हमारा 0 - 3। अब क्या लेना है 0, क्योंकि हम रो से कर रहे हैं, तो ये हो गया 1 ले लिए, ये लेना है 0। यदि हम यहाँ 0 लेंगे तो सारा क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। यहाँ प्लस होता है फर्स्ट में, सेकेंड में माइनस होगा, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा -0, क्योंकि 0 से तो सारा मल्टीप्लाई करेंगे तो ख़त्म ही हो जाएगा। प्लस अब क्या लेना है, ये 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 के सामने वाले को कैंसिल कीजिए, इधर भी कैंसिल कीजिए, ये हो जाएगा 6 3 18 -0 × 4 4, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 18 - 0। ठीक है, ये हो गया, ये हो जाएगा हमारा 1/2। ठीक है, ये 1 0 - 3 -3 -0 + 1 × 18। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, एक्सपेंड ही तो करना था जैसे पहले डिटर्मिनेंट्स को करते थे। ठीक है, ये हो गया 1/2, ये हो जाएगा हमारा 1 × -3 और ये हो जाएगा हमारा, सॉरी इसको अभी रहने देते हैं। ठीक है, ये -3, ये -0 तो ख़त्म ही हो गया, +18। ठीक है, ये हो गया 1/2 -3 + 18, ये कितना हो जाएगा × -15। ठीक है, सॉरी +15 होगा ना, क्योंकि 18 -3 है। ठीक है, यहाँ हो जाएगा ×15, ये हो गया हमारा 15/2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, यही हमको निकालना था इसका एरिया। इसका एरिया कितना आ गया, स्क्वायर यूनिट में दिखाएगा, ये डिटर्मिनेंट्स है। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर हो गया। चलिए अब सेकेंड नंबर देखते हैं। ठीक है, सेकेंड नंबर भी ऐसे ही बनेगा। ठीक, सेकेंड नंबर में हमारा पॉइंट क्या क्या दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है 2 7 1 1। ठीक है, और दूसरा है 10 और ये 3। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इसमें क्या कैसे करते थे, पहले डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, और डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में इसको लिखना है। कैसे बताए थे, 2 है 7 है, लिख दीजिए, 1 है 10 और 3। लेकिन थर्ड में क्या करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट्स में जब भी लेंगे तो हमारा 2 रो 2 कॉलम होना चाहिए, 3 रो है 3 कॉलम होना चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक नहीं बन रहा है, तो इसलिए 1 लगा दिए। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड करना आसान है, चलिए इसको एक्सपेंड करते हैं। ये हो गया 1/2, रो के अलॉन्ग करेंगे तो पहले 2 लेंगे, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा और ये प्लस होगा। 2 लेंगे तो 2 के सामने वाले को कैंसिल कर देंगे,
1 इंटू 1 1, 1 इंटू 3 -3 हो जाएगा क्योंकि बीच में माइनस होगा, यानी कि 1 इंटू 1 1 माइनस 1 इंटू 3 3, ठीक है। 7 लेंगे, 7 वाले के सामने वाले को कैंसिल कर देंगे, 1 इंटू 1 1 माइनस 10 इंटू 1 10, फिर ये 1 लेंगे, ये 1 लेंगे, इसके सामने वाले को कैंसिल कर देंगे, 1 इंटू 3 3 माइनस 1 इंटू 10, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए करते हैं। 2 7 1 1 10 और ये 8 है, सॉरी यहाँ पे 8 है क्वेश्चन में, यहाँ 8 है, ये हो जाएगा 8, ठीक है। यहाँ भी क्या होगा, 8 होगा, ठीक। चलिए अब देखते हैं, ये हो गया 1/2। अब देखिए इसको एक्सपेंड कैसे करना है। एक्सपेंड करने के लिए 2 ले रहे हैं, पहले 2 लिए, इसके सामने वाले को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। क्या बच गया, 1 माइनस 8, ठीक है, 1 माइनस 8। अब माइनस में 7, 7 के सामने वाले को कैंसिल कर देंगे, क्या हो गया, 1 इंटू 1 माइनस 10, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 10, ठीक है। ये प्लस में फिर होगा, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस। 1 लेंगे, 1 के सामने वाले को कैंसिल कर देंगे, 1 इंटू 8 8 माइनस 10, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 8 माइनस 10, ठीक है। अब देखिए इसको 1/2, 2 इंटू 1 माइनस 8 -7 -7 1 माइनस 10 -9 प्लस 8 माइनस 10 -2, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए 1/2, 2 इंटू -7 -14 -7 और -9, ये हो जाएगा +63, ठीक है। प्लस माइनस माइनस यहाँ पे 2, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया हमारा 1/2, ये हो जाएगा 14 माइनस 2 है, यानी कि -16 प्लस 63, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2, इसमें से 16 जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 47। ये हमारा हो गया 47/2 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर भी देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, पॉइंट है -2 -3 और ये है 3 2, फिर तीसरा पॉइंट है -1 -8। इसको बताए थे एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए क्या करेंगे, डिटरमिनेंट्स फॉर्म में। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 और इसको डिटरमिनेंट्स फॉर्म में, ये हो गया -2 -3, दूसरा है 3 2 -1 -8। लेकिन ये डिटरमिनेंट्स नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें 3 रो है, 2 ही कॉलम है, एक कॉलम को ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब हो गया 3 रो 3 कॉलम। अब इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। देखिए क्या हो जाएगा, 1/2, इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो आप प्रॉपर्टीज़ भी लगा सकते हैं, लेकिन ये आसान है तो इसको कर देते हैं। 2 के अलोंग करेंगे, कैंसिल हो गया, 2 इंटू -8, ठीक है। -2 के अलोंग कर रहे हैं, ठीक है, -2 -8, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब -2 हो गया। अब क्या लेंगे, ये तो हम प्लस में ही लिए, लेकिन ये इसके साथ माइनस लगा हुआ है, वो माइनस लगाए थे। अब यहाँ पे माइनस के साथ होगा ये -3, ठीक है, -3 और -3 के सामने वाले को कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा 3 -1, ठीक है। देखिए ये तो हमारा माइनस होगा, ये -3 तो यहाँ है वो लिए, उसके सामने वाले को कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा 3, ये सामने वाला कैंसिल हुआ, 3 -1, ठीक है, यानी कि 3 + 1 हो जाएगा। अब 1 के अकॉर्डिंग करेंगे तो यहाँ एक बार माइनस लिए हैं, यहाँ प्लस लिए थे तो माइनस इसके साथ लगा हुआ है, यहाँ पे माइनस लिए, यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा, ये +1, 1 का सामने वाला कैंसिल करेंगे, 8 3 जा -24 -2, अब बीच में तो माइनस होगा ही। देखिए क्या लेना है यहाँ पे, 1 + 1, ये क्या हो गया, 3 8 जा -24 क्योंकि -8 है, माइनस
और ये -2। ठीक है, कैसे किए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये -2 है, यहाँ लिए, यहाँ पे देखिए इसको कैंसिल किए, 2 × 1, इसके देखो इसके सामने वाले को कैंसिल किए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2 × 1, 2 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे माइनस नहीं होगा, यहाँ पे ये माइनस नहीं होगा हमारा। ठीक है, ये हो गया -2, सामने वाला कैंसिल किए, 2 × 1 2, माइनस तो होगा ही बीच में, 1 × -8, ये -8 हो गया। ठीक है, फिर ये माइनस तो होगा ही, और ये -3 तो इसमें लगा हुआ ही है, इसके सामने वाले को कैंसिल करेंगे, 3 × 1 = 3, माइनस का चिन्ह के साथ -1 होगा, यानी कि -3, ये 3 × 1 3 -1 यानी कि +1, ये सही है। ठीक है, अब देखिए 1 को लेना है, 1 लिए तो 1 के सामने वाले को कैंसिल करेंगे, ये हो गया 3 8 जा -24, और 2 × -2, ये माइनस तो होगा ही। चलिए अब इसको तोड़ते हैं कि क्या होता है। ठीक है, ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल है। ठीक है, ये हो जाएगा 1/2, ये -2, 2 + 8 10, यहाँ पे -3 है। ठीक है, ये हो गया हमारा 4, यहाँ डायरेक्ट आप प्लस कर सकते हैं। ठीक है, इतना करने की ज़रूरत नहीं है, इसको डायरेक्ट हम क्या करेंगे, प्लस कर देते हैं। यहाँ पे माइनस है ना, यहाँ +3 × 4, और यहाँ पे +1, -24 है, +2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -22, यहाँ हो गया 10, ये हो गया 1/2, 10 × -2 -20, +3 4 जा 12, और ये -22, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा हमारा 1/2, और ये हो गया हमारा 42, यानी कि -42 और +12, क्या सही है। ये हो जाएगा हमारा 1/2, और ये -30, यहाँ पे जो लेके चल रहे हैं उसी को लेके चलना है, -30। यदि हम इसको डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, -15। ठीक है, -15, कभी भी हम एरिया निकालते हैं तो वो हमारा नेगेटिव में नहीं होता, वो हमेशा पॉजिटिव में होगा। इसको मोड में डाल दीजिए, -15, ये क्या हो जाएगा, यदि मोड से बाहर निकालेंगे तो 15 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। कभी भी एरिया निगेटिव में नहीं होता, यदि निगेटिव में आता है उसमें मोड लगा के उसको पॉजिटिव कर दीजिए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।